अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आज पढ़ूँगी उसका टॉपिक है हज़रत अबू हमज़ा मोहम्मद बिन इब्राहिम बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आप तजरीद व तफरीद की राहों पर गामज़न होने के साथ साथ मशाइखीन की निगाहों में भी बहुत ही फजीलत माब थे, जिसकी वजह से तमाम औलियाए किराम आपकी बेहद ताज़ीम करते थे। पंद व मौइज़त के अलावा तफसीर व हदीस पर भी आपको मुकम्मल अबूर हासिल था और हज़रत हारिस मुहासबी के इरादतमंदों में से थे। उसके अलावा हज़रत सिर्र शक्ति और अबुल खैर नस्सार जैसे अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्गों से भी फैज़ सोहबत हासिल करते रहें और हमेशा बगदाद की मस्जिद रसाफ़ा में वअज़ व नसीहत फरमाते रहें। और हज़रत इमाम हम्बल को जब किसी मसला में कोई इश्काल पेश आता तो आप ही की जानिब रुजू फरमाते। हालात: एक मरतबा जब आप हज़रत हारिस मुहासबी के खिदमत में हाजिर हुए तो देखा वह निहायत नफीस व पाकीज़ा लिबास में मलबूस हैं और उनके करीब एक साहिर परिंदा पिंजरे में बंद है। लेकिन जब वह परिंदा बोला तो हज़रत अबू हमज़ा ने एक ज़रब लगाई, लब्बैक या सैयदी। हज़रत हारिस यह सुनकर शदीद गुस्सा के आलम में छुरा लेकर आपको कत्ल करने के लिए दौड़े, लेकिन मुरीदीन की मिन्नत व समाजत ने उनको रोक दिया। लेकिन हज़रत हारिस ने उसे गुस्सा के आलम में फरमाया कि ऐ अबू हमज़ा, मुसलमान बन जा। और जब मुरीदीन ने अर्ज़ किया कि हम तो उनको मुवहिद औलिया में शुमार करते हैं और आप उनकी शान में कलिमात कुफ्र फरमा रहे हैं, हज़रत हारिस ने कहा कि मैं खुद भी उनको बहुत नेक व मुत्तकी तसव्वुर करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि उनका बातीन तौहीद में गर्क है, लेकिन उन्होंने हुलूलियों जैसे अफ़आल की मानिंद बात क्यों कही और एक परिंदे की आवाज़ पर अज खुद रफ्ता क्यों हो गए, जबकि उश्शाक़े इलाही के लिए यह ज़रूरी है कि वह सिर्फ़ खुदा के कलाम से सुकून व राहत हासिल करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के अंदर हुलूल नहीं करता और ज़ात कदीम के लिए आमेजिश जायज़ भी नहीं है। यह सुनकर हज़रत अबू हमज़ा ने अर्ज़ किया कि गो मैं दर हकीकत हुलूल व इत्तेहाद से दूर था, लेकिन मेरा कौल व फ़ेल चूँकि एक गुमराह जमात के मुताबिक था, इसलिए मैं तौबा करता हूँ। आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला का ज़बरन मुशाहिदा किया है और इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे यह हुक्म दिया है कि ऐ अबू हमज़ा, वसवसों के इत्तबा न करते हुए मखलूक का भाई न बन। मगर आपका यह कौल जब मखलूक के कानों तक पहुँचा तो इस कौल को लग व तसव्वुर करके आपको बेहद अज़ियतें पहुँचाई गई। इरशादात: आपने फरमाया कि फ़ुक़रा की दोस्ती इस कदर दुश्वार है कि सिवाय सिद्दीकीन के उनकी दोस्ती का कोई तहम्मुल नहीं कर सकता। फरमाया कि अपना रास्ता दिखाना चाहता है तो उसके लिए राह मौला पर चलना बहुत आसान हो जाता है, और जो शख्स खुदा का रास्ता दलाइल व वास्ते से इख्तियार करना चाहता है वह कभी तो सही रास्ते पर आ जाता है और कभी गलत राह पर गामज़न हो जाता है। फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला अपने करम से 3 चीज़ें अता फरमा दे वह बहुत सी बलाओं से नजात पा जाता है। फरमाया, अव्वल खाली पेट रहना, दोम कनात इख्तियार करना, सोम हमेशा फ़क्र पर कायम रहना। फरमाया कि तुमने उस वक़्त हुकूक की अदायगी की जब तुम्हारे नफ्स ने तुमसे सलामती हासिल कर ली। फरमाया कि सच्चे सूफ़ी की शनाख्त यह है कि वह इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत, इमारत के बाद फ़क्र और शोहरत के बाद गुमनामी इख्तियार करे, और जो उसके बरअक्स हो वह झूठा सूफ़ी है। फरमाया कि फ़ाका कशी के आलम में मैं यह कहता हूँ कि यह भी मिन जानिबिल्लाह एक तोहफ़ा है जिसको कबूल करना ज़रूरी है। और जब यह बात मेरे इल्म में आती है कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा फ़ाके किसी पे नहीं हुए तो मैं बखुशी फ़ाका कशी बर्दाश्त करके उसके साथ मुवाफ़क़त इख्तियार करता हूँ। वफ़ात:
आप इंतहाई संजीदगी और शेरी कलामी से बात किया करते थे। चुनांचे एक दिन यह गैबी निदा सुनी कि ऐ अबू हमज़ा, तू बहुत सोच समझकर और मीठी बात करता है, लेकिन तेरे लिए यह बेहतर यह है कि तू बात ही करना छोड़ दे और किसी पर अपनी शीरी सख्ती का इजहार ना होने दे। बस उसी वक़्त से आपने चुप साध ली और उसी हफ्ता में वफ़ात पा गए। लेकिन बाज़ लोग यह कहते हैं कि आप जुमा के दिन बरसरे मिंबर वअज़ फरमा रहे थे और मिंबर पर से गिर जाने की वजह से ऐसी शदीद ज़रब आई कि आपका उसी हाल में इंतकाल हो गया।